ओम नमः शिवाय। प्यारे भक्तों, आज आप सभी श्रवण करेंगे मानसा वाचा व्रत कथा। भगवान शिव का यह व्रत 4 वर्ष का रहता है। हर वर्ष यह व्रत सिर्फ 4 महीने ही करना रहता है। इस व्रत को करने से भगवान शिव बड़ी से बड़ी मन की इच्छा पूरी करते हैं। श्रावण से कार्तिक माह तक के हर सोमवार को शिवलिंग की पूजा करें। सोमवार को शिवलिंग को दूध दही से स्नान कराए, फिर स्वच्छ जल से स्नान कराए। शिवलिंग पर चंदन अबीर गुलाल रौली चावल चढ़ाए, जिसके बाद बेल पत्र और फूल माला शिवलिंग पर चढ़ा दे। इसी तरह व्रत की सिक्के की भी पूजा करें। व्रत के पहले दिन धागे पर ग्रंथि लगाई है, उसे सिक्के के पास ही रखें। व्रत के समापन के दिन ही धागे की ग्रंथि खोल दे। हर वर्ष भिन्न भिन्न इच्छाओं को लेकर भी यह व्रत कर सकते हैं। तो आइए भक्तों, हम श्रवण करते हैं सभी मनोकामना को पूर्ण करने वाली मनसा महादेव की व्रत कथा। एक समय कैलाश पर्वत पर श्री महादेव जी तथा पार्वती जी विराजमान थे। वहाँ शीतल मंद सुगंध वायु चल रही थी। चारों ओर वृक्ष तथा लताएं नाना प्रकार के पुष्पों और फलों से शोभा दे रही थी। ऐसे सुहाने समय में पार्वती जी ने अपने पतिदेव से प्रार्थना की कि हे नाथ, आज हम लोग चौपर पासा खेलेंगे। तब महादेव जी ने उत्तर दिया कि चौपर पासा के खेल में छल कपट बहुत होता है, सो कोई मध्यस्थ हो तो खेला जाए। भोलेनाथ की इतना वचन सुनते ही पार्वती जी ने अपनी माया से एक बालक बनाकर बैठा दिया और महादेव जी ने अपने मंत्र बल से उसे सजीवन कर दिया और आदेश दिया कि तुम हम दोनों की हार जीत को बताते रहना। ऐसा कहकर श्री महादेव जी ने पासा चलाया और पूछा कि बताओ कौन जीता और कौन हारा। तब उस पुत्र ने उत्तर दिया कि महादेव जी जीते और पार्वती जी हारी। फिर दूसरी बार पासा चलाकर महादेव जी ने पूछा तो उस बालक ने यही जवाब दिया कि महादेव जी जीते और पार्वती जी हारी। इसी प्रकार तीसरी बार भी पासा चलाकर महादेव जी ने पूछा तो अब की बार महादेव जी हार गए थे। परंतु बालक ने विचार किया कि यदि मैं महादेव जी को हरा हुआ बताऊंगा तो मुझे वो श्राप दे देंगे। ऐसा सोचकर उसने फिर यही कह दिया कि महादेव जी जीते हैं। तब झूठ बोलते हुए उस बालक को माता पार्वती ने श्राप दिया कि तेरे शरीर में कोढ़ हो जाएंगे और तू निर्जन वन में भटकता फिरे। उसी समय उसको कोढ़ हो गया और वह भटकता भटकता सुनसान वन में जा पहुंचा। वहां जाकर उसने देखा कि ब्राह्मणी, इंद्राणी आदि देवताओं की स्त्रियां व्रत के निमित्त शिव जी की पूजन कर रही है। उनको पूजा करते देखकर पार्वती जी की माया से बनाए बालक, जिसका कि नाम अंगद रखा था, उसने पूछा कि आप यहाँ क्या कर रही हो। तब उन देवांगनाओं ने जवाब दिया कि हम तो मनसा वाचा नाम से प्रसिद्ध महादेव जी की पूजा कर रही हैं। यानी मन में वाणी को बस में करके, अर्थात सब जगह से मन हटाकर और शिव पार्वती में ही मन लगाकर पूजा कर रही हैं। इसलिए इस व्रत का नाम मनसा वाचा व्रत है। तब अंगद जी ने पूछा कि इस व्रत के करने से क्या होता है। तदंतर उन देवताओं की स्त्रियों ने कहा कि इससे सारी मनोकामना सिद्ध हो जाती है। अंगद जी ने कहा कि मैं भी इस व्रत को करना चाहता हूँ। तब उन देवांगनाओं ने चावल सुपारी देकर व्रत का विधान बताया कि इस व्रत को श्रावण सुदी में पहले सोमवार से करना चाहिए। उस दिन कवारी कन्या से धाई पूनी सूत कटवा कर उसका भोग बनाए। उस डोरे की और श्री महादेव जी का पूजन कार्तिक सुदी चौथ तक प्रति सोमवार को करते रहना चाहिए। कार्तिक सुदी चौथ के दिन उद्यापन करना चाहिए। 1.25 सेर घृत, 1.25 सेर गुड़,
4.25 से आटा लेकर चूरमा बनाकर उसके 4 लड्डू करने चाहिए। एक भाग शिव जी के चढ़ाए, एक भाग किसी ब्राह्मण या नाथ को दे दे, एक भाग गाय को दे दे और बाकी का एक भाग खुद भोजन करे। चारों भाग समान होने चाहिए, चाहे राजा हो चाहे गरीब, सबको इतना ही समान लेना चाहिए। धनवान हो तो भी अधिक ना ले और गरीब हो तो भी कम ना ले। व्रती मनुष्य या स्त्री एक भाग मोदक को पूरा ना खा सके तो पहले से ही उसमें से निकालकर किसी को दे दे। वह जो डोरा बनाया था उसे स्वयं धारण कर ले। जिस प्रकार की अनंत भगवान का डोरा पहना जाता है और उद्धापन होने के बाद जल में पधरा देवे, इस प्रकार उस अंगद को भी हर साल व्रत करते करते 4 वर्ष बीत गए। तब व्रत के प्रभाव से पार्वती जी के हृदय में दया उत्पन्न हो गई और महादेव जी से पूछा कि महाराज, जिसको मैंने श्राप दिया था उसका पता नहीं, उसको किसी ने मार तो नहीं दिया है। तब तीनों लोगों की सब बातें प्रत्यक्षवत जानने वाले महादेव जी ने कहा कि वह तो जीवित है। तब पार्वती जी ने कहा कि महाराज, ऐसा कोई व्रत हो तो बताओ जिससे कि वह मेरा मानसिक पुत्र फिर से मिल जाए। तब महादेव जी महाराज ने कहा कि श्रावण सुदी के पहले सोमवार के दिन कंवारी कन्या से 2.5 पुनी सूत कटवाकर उसका डोरा बनाना और उसे केसर आदि में रंगकर 4 गांठें देकर सुपारी पर लपेटकर ताम्र पात्र में रखकर उसे शिव रूप मानकर उसकी तथा शिव जी की पूजा करना चाहिए। इस प्रकार सोमवार के सोमवार शिव जी की पूजा करना, 1.25 सेर घृत, 1.25 सेर गुड़ और 1.25 सेर आटा लेकर चूरमा बनाना, उसके 4 भाग करना। एक भाग शिव जी के अर्पण करे, दूसरा भाग ब्राह्मण को दे दे, तीसरा भाग गाय को दे दे और चौथा खुद भोजन करे। इसमें ना तो अधिक होना चाहिए और ना ही कमती होना चाहिए। इस प्रकार पार्वती जी ने भी यह व्रत किया। तब व्रत के प्रभाव से वह अंगद कोढ़ रहित हो गया और अपनी माता के पास बिना बुलाए ही चला गया। उसे आया देखकर पार्वती माता प्रसन्न होकर हंसने लगी। तो पुत्र ने पूछा कि हे मातेश्वरी, आप मुझे देखकर क्यों हंसी? तब माता ने कहा, हे पुत्र, मैं व्रत के प्रभाव को देखकर हंसी हूँ। यह तुम्हारा पिताजी का बताया हुआ मानसा वाचा व्रत है। यह व्रत मैंने किया तभी तुम आ गए हो। इस बात को सुनकर पुत्र ने कहा कि हे अम्बे, मैंने भी यह व्रत किया था, इससे कोढ़ भी मिट गया है। पार्वती माता ने कहा, हे पुत्र, अब तेरी क्या इच्छा है सो कहो। तब उस पुत्र ने कहा कि हे मातेश्वरी, मुझे उज्जैन नगरी का राज्य करने की और वहां की राजकुमारी से ब्याह करने की इच्छा है। पार्वती जी ने कहा, जा, तुझे उज्जैन का राज्य मिल जाएगा, तू फिर इस मनसा वाचा व्रत को कर ले। इस प्रकार उसने 4 वर्ष यह उत्तम व्रत किया, तब उसे उज्जैनी का राज्य मिल गया। अब नारद जी राजा युधिष्ठिर से कह रहे हैं कि उसे राज्य किस प्रकार मिला सो सुनो। उज्जैन के राजा रानी वृद्ध हो गए थे। उनके कोई पुत्र नहीं था, केवल एक राजकुमारी थी। राजा रानी ने सोचा कि इस कन्या का विवाह किसी राजकुमार से करके उसको राज्य दे दे। ऐसा निश्चय कर एक स्वयंवर रचा, जिसमें देश देश के राजकुमार आए। तब एक हथनी को श्रृंगार करा के पूजा करके हाथ जोड़कर राजा जी ने कहा कि हे हथनी, तू देव स्वरूपा है, यह माला ले और उसको पहना दे जो इस राज्य को संभाल सके और राजकुमारी के लायक ही बर हो। मामूली मनुष्य को माला मत पहना देना। अब वहीं पर देव योग से पार्वती जी का पुत्र भी अंगद वहां पहुंच गया। हथनी ने क्या किया कि अंगद के गले में ही माला को डाल दिया, परंतु लोगों ने कहा ये तो हथनी की भूल है, यह कोई राजकुमार नहीं है। ऐसा कहकर उस लड़के को तो दूर हटा दिया
और हथनी को पुनः माला दे दी गई और प्रार्थना की गई कि हे माता, जो इस राज्य के लायक हो उसको ही माला पहनाना। हथनी ने दूसरी बार भी दूर जाकर उसी के गले में माला डाल दी। तब लोग कहने लगे कि हथनी ने हठ पकड़ ली है और मार पीट कर उस बालक को दरवाजे से बाहर निकाल दिया गया एवं पुनः हथनी पर गणपति की मूर्ति स्थापित करके वहीं प्रार्थना की। वह देव स्वरूपी हथनी थी, इसलिए दरवाजे के बाहर निकलकर उसी बालक के गले में उसने तीसरी बार भी माला डाल दी। तब राजा ने नगर के सेठ को बुलाकर कहा कि तुम इसको ले जाओ और बारात सजाकर हमारे यहाँ ले आओ। राजा की आज्ञा मानकर सेठ उसको ले गया। राजा ने भी पंडित को बुलाकर लग्न का दिन निश्चय कराया और अपनी कन्या का विवाह उस बालक के साथ कर दिया और अपने खर्च के लिए थोड़े से गांव रखकर सारा राज्य अपनी बेटी जमाई को कन्यादान में दे दिया। विवाह के पश्चात वह बालक और राजकुमारी महलों में गए। अब वह राजा हो गया। अब राजा की रानी ने पूछा कि हे पतिदेव, आप अपनी जात और नाम तो बताए। तब उस पर वर ने उत्तर दिया कि मेरा नाम अंगद है, महादेव जी मेरे पिता और पार्वती जी मेरी माता है। तब राजकुमारी ने कहा कि महाराज, इस बात को तो इस मृत्यु लोक के लोग नहीं मानेंगे, सत्य सत्य बताए। तब राजकुमारी के पति अंगद जी ने अपने जन्म की सारी कथा कह दी कि चौपर पासे के खेल में साखी बनाने के लिए माता पार्वती ने अपनी माया से मुझे बनाया था और महादेव जी महाराज ने अपने मंत्र बल से मुझे सजीवन किया था। फिर जिस प्रकार मुझे श्राप दिया, जिस प्रकार इंद्राणी आदि देवताओं की स्त्रियां ने मुझे मानसा वाचा व्रत बतलाया, जिसको मैंने 4 वर्ष तक किया, तब माता पिता के पास वापस पहुंचा। माता ने मुझे गले लगाया और कहा कि अब तुम्हारी क्या इच्छा है। तब मैंने पिताजी से उज्जैनी के राज की इच्छा प्रकट की। फिर माता जी के कहने से मैंने 4 वर्ष मानसा बाचा नाम से प्रसिद्ध पिता शिव जी का व्रत किया। इसी व्रत के प्रभाव से आज मुझे उज्जैन का राज्य मिला और तुम जैसी रानी मिली है। परंतु मेरी राज्य की अवधि पूरी हो गई है। अब मैं अपने माता पिता के पास जाना चाहता हूँ। तुम्हारी क्या इच्छा है सो कहो, तो मैं वरदान दे जाऊं और उपाय बता जाऊं। इतना वचन सुनकर राजकुमारी ने कहा कि महाराज, मैं तो पुत्र धन तथा राज्य का सुख चाहती हूँ। अंगद जी ने अपनी रानी को वही मानसा वाचा का शिव जी का व्रत बता दिया और कहा कि बिना मेरे वह गर्भवास के तेरे पुत्र होगा। ऐसा कहकर अंगद जी कैलाश पर्वत पर चले गए। पति की आज्ञा अनुसार राजकुमारी ने 4 वर्षों तक यह उत्तम व्रत किया। इससे महादेव जी प्रसन्न हो गए। एक दिन इस रानी ने दासी से कहा कि जा जल की झाड़ी ले आ, मैं दातुन करूँगी। दासी ऊपर गई तो क्या देखती है कि सोने की पालकी में एक छोटा सा सुंदर बालक सो रहा है और मुंह में अंगूठा चूस रहा है। दासी ने जाकर रानी जी से यह बात कही। रानी जी ने जाकर बालक को उठा लिया और भगवान शंकर जी से प्रार्थना की कि हे प्रभु, यदि आपने यह बालक दिया है तो मेरे स्तनों में से दूध की धारा भी निकलनी चाहिए। इतना कहते ही उसके स्तनों में दूध आ गई। इस प्रकार वह बालक बड़ा होने लगा। एक दिन उस बालक ने अपने माँ से पूछा कि हे माँ, मेरे पिता कौन हैं और उनका क्या नाम है। तब उस रानी ने कहा कि तेरे पिता तो अंगद जी है और महादेव पार्वती जी तेरे दादा दादी हैं। तब बालक ने, जिसका कि नाम फूलकवर है, अपनी माता से कहा कि इस बात को तो मृत्यु लोक में कोई नहीं मानेगा। तब माता ने पुत्र को वह सारी कथा सुनाई। तुम्हारे पिता अंगद जी की उत्पत्ति
पार्वती की इच्छा व माया से हुई और महादेव जी ने उनको सजीवन किया था। शिव पार्वती की चौपर पासा के खेल में झूठ बोलने से माता पार्वती ने श्राप दिया, जिससे वे कोढ़ी हो गए और उनको वन में भटकना पड़ा। तब मनसा वाचा के व्रत करने से वे भले चंगे हो गए और माता पार्वती जी से उनका पूर्ण मिलन हो गया। अपनी माता पार्वती के कहने से तुम्हारे पिताजी ने फिर मनसा वाचा शिव जी का व्रत किया। तब उनको उज्जैन का राज्य मिल गया और उनका विवाह मेरे साथ हो गया। उनकी अवधि कुछ ही दिन की थी, इसलिए वे तो अपने माता पिता के पास कैलाश चले गए और उनके बताए हुए व्रत को 4 वर्ष करके बिना गर्भवास के ही तुम मेरे यहाँ पुत्र रूप में प्रकट हो गए। अब तुम्हारी क्या अभिलाषा है, सो मुझे बताओ। माता के वचन को सुनकर पुत्र ने कहा कि हे माता, मेरी इच्छा चैदी राजा की कन्या से विवाह करने की है, क्योंकि मैंने उसकी प्रशंसा सुनी है। तब माता ने कहा, हे पुत्र, तू भी मनसा वाचा का व्रत कर। इस व्रत के करने वाले के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। पुत्र ने भी 4 वर्ष तक मनसा वाचा शिव जी का व्रत किया। तब भगवान शंकर जी ने चैदी राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि मेरे कहने से तू अपनी राजकुमारी का विवाह उज्जैन के राजकुमार से कर दे। चैदी राज ने भगवान शिव जी के वचन को माने और अपनी कन्या का विवाह उज्जैन के राजकुमार से कर दिया। अब वह राजा हो गया। एक दिन वह शिकार खेलने वन में गया। वहां उसको कोई शिकार हाथ नहीं आया। भूख प्यास से व्याकुल होकर वह एक बाग में जाकर आराम करने लगा। देवयोग से वहां कोई ब्राह्मण आ गया। उसने राजा को श्रीधरी पांचांग सुनाया कि आज कार्तिक सुदी चौथ है, सो आज मनसा वाचा के व्रत का उजीरना है। राजा ने कहा, महाराज, मुझसे तो भूल हो गई, आप हमें अब पूजन करा दे। ब्राह्मण ने पूजा के लिए शहर से रानी जी को खबर भेजी कि राजा साहब शिकार के लिए यहाँ वन में ठहरे हुए हैं। आज कार्तिक सुदी चौथ का उजरना है, इसलिए 4.25 सेर आटा, 1.25 सेर घी, 1.25 सेर गुड़ का चूरमा बनवाकर मंगवाया। इस पर रानी ने सोचा कि फौज के कई आदमी साथ है, इतने से चूरमे में क्या होगा, तो उसने गाड़ी भरकर भेज दिया। नियम विरुद्ध अधिक प्रसाद होने से महादेव जी ने कोप करके राजा को सपना में कहा कि तुम अपनी रानी को निकाल दो, नहीं तो मैं तुम्हारा राज्य नष्ट कर दूंगा। राजा ने प्रमाण के अनुसार दोबारा चूरमा बनवाकर व्रत पूरा किया। महादेव जी के कथन के अनुसार राजा ने रानी को महल से निकाल दिया। रानी किले से रवाना हुई। थोड़ी दूर जाने पर दीवान मिले। दीवान ने पूछा कि रानी साहिबा, आप कहाँ पधार रहे हो? रानी सब बातें बताई। तब दीवान ने कहा कि मैं राजा साहब को समझाकर राजी कर लूँगा, तब तक आप मेरी हवेली में पधारे। रानी जैसे ही दीवान की हवेली में गई, वैसे ही दीवान अंधा हो गया। तब दीवान ने हाथ जोड़कर कहा कि आप यहाँ से पधारो। रानी वहाँ से रवाना होकर आगे बढ़ी तो उन्हें नगर में सेठ मिल गया। उसने भी कहा कि राजा साहब को 1-2 दिन में मना लेंगे, तब तक आप हमारे घर पर ही विराजे। जब रानी नगर के सेठ के घर गई तो सेठ की हड्डियां चलने से बंद हो गई और कई उपद्रव होने लगे। तब सेठ ने भी हाथ जोड़कर कहा कि रानी जी, यहाँ से आप पधारो। रानी वहाँ से आगे गई तो राजा जी का कुम्हार मिला। उसको रानी पर दया आ गई। वह रानी को अपने घर ले गया। कुम्हार के घर पर रानी के जाते ही उसका न्याय फूट गया, जिससे सारे बर्तन फूट गए और कुम्हार भी अंधा हो गया। तब कुम्हार ने भी रानी को अपने घर से निकल जाने की प्रार्थना की। आगे जाने पर एक माली मिला। उसने पूछा, आप कहाँ पधार रही हो? तो रानी ने कहा कि राजा साहब ने मुझे देश निकाला दिया है। तो माली को दया आई
और वह रानी को अपने बाग में ले गया। माली ने कहा कि जब तक राजा जी का क्रोध मिटे तब तक आप यहाँ बाग में ही रहो। पर रानी के बाग में जाते ही बाग के पेड़ पौधे सब सूखकर जलने लगे। क्यारियों का पानी भी सूख गया और माली को भी कम दिखने लगा। तब माली ने भी रानी को वहां से चले जाने के लिए कह दिया। रानी वहां से निकलकर विचार करने लगी कि मुझसे ऐसा क्या पाप हो गया है कि मैं जहाँ जहाँ भी जाती हूँ वहाँ वह अनर्थ सा होने लगता है। ऐसा सोचते सोचते रानी ने देखा कि आगे 2 रास्ते हैं। पूछने पर मालूम हुआ कि एक तो 6 महीना का रास्ता है और दूसरा 3 दिन का। रानी 3 ही दिन के रास्ते पर चली। आगे जाते जाते सिप्रा नदी मिली। रानी ने दुख के मारे उसमें कूदकर आत्महत्या करनी चाहिए, पर जैसे ही वह नदी में कूदी तो नदी ही सूख गई। आगे चलने पर एक पर्वत आया। उसने सोचा कि इस पर चढ़कर गिर पड़ो। वह चढ़कर गिरने लगी तो पर्वत जमीन के बराबर हो गया। आगे जाने पर एक सिंह दिखाई दिया। रानी ने सोचा कि इस सिंह को छेड़ूं तो शायद यह मुझे खा जाए तो अच्छा ही है। रानी ने जैसे ही सिंह पर हाथ फेरा तो सिंह पत्थर का हो गया। आगे जाने पर बड़ा भारी अजगर सांप दिखाई दिया। रानी ने मरने के लिए उस बड़े सांप को छेड़ा तो सांप रस्सी बन गई। रानी हार मानकर आगे चली तो क्या देखती है कि वहाँ एक बड़ा भारी पीपल का वृक्ष है। उसी के पास एक सुंदर कुआं है और एक मंदिर बना हुआ है। वह मंदिर में जाकर मुंह ढककर बैठ गई और ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षरी मंत्र को जपने लगी। उस दिन कार्तिक सुदी चौथ का दिन था। मंदिर का पुजारी नाथ सामान लेने गांव में गया था। वहां उसको कुत्ते ने काट खाया। पुजारी नाथ ने विचार किया कि हमारे आश्रम में ऐसा कौन पापी आ पहुंचा है जिसके कारण यह उत्पात हो गया है। मंदिर जाकर नाथ ने एक स्त्री को बैठा देखा तो कहने लगा, आज यहाँ कोई डाकन या भूतनी आ गई है। तब रानी ने विनय पूर्वक कहा कि महाराज, मैं ना डाकन हूँ और ना भूतनी हूँ, मैं तो मानवी हूँ। आकाश की घेरी और जमीन की झेली हुई दुखी स्त्री हूँ। यदि आप मुझे धर्म की बेटी बनाओ तो अपना सारा भेद कहूँ। नाथ ने यह स्वीकार कर लिया तो रानी ने अपना सारा भेद कह दिया और वहाँ से जाने लगी तो चल नहीं सकी। तब नाथ ने उजीरना का एक लड्डू उसे दे दिया। लड्डू को देखते ही रानी को व्रत याद आ गया। नाथ ने भी बता दिया कि आज कार्तिक सुदी चौथ है, यह मनसा बाचा के व्रत का प्रसाद है। इतना नियम है कि राजा हो तो भी अधिक प्रसाद न बनाए और गरीब हो तो भी कम ना बनाए। यह एक भाग का लड्डू है। तब रानी को समझ में आई कि मैंने प्रसाद का चरमा ज़्यादा भेजा था, इससे यह महादेव जी का दोष हुआ है। ऐसा विचार कर रानी ने नाथ जी से प्रार्थना की कि हे महाराज, इस व्रत को अब मैं भी करना चाहती हूँ। तब नाथ ने कहा कि यह श्रावण सुदी चौथ आ रही है, इस दिन से तुम व्रत शुरू करो। फिर नाथ जी ने कावड़ी कन्या से पूनी कटवाकर उसका डोरा बना दिया। पूजन का सामान लाकर सोमवार के सोमवार व्रत और पूजन करती रही। जब कार्तिक सुदी चौथ आई तब नाथ जी गांव में जाकर सामान ले आए। 1.25 सेर घी, 1.25 सेर गुड़, 4.25 सेर आटा का चूरमा बनाया। चूरमा के 4 भाग किए और शिव पार्वती की मानसा वाचा पूजा की। इस तरह व्रत करते करते 4 वर्ष बीत गए तो महादेव जी महाराज ने राजा को सपने में दर्शन देकर कहा कि राजन, अब तो रानी को बुलवा ले, नहीं तो मैं तेरे राज्य का नाश कर दूंगा। तब राजा ने कहा कि महाराज, अब रानी का पता लगाना कठिन है, आपकी आज्ञा से ही तो उसे देश निकाला दिया था। तब महादेव जी ने कहा, हे राजन, तू 4 विश्वासी नौकरों को पूरब के दरवाजे पर भेज दे। वहां बिना नाथे हुए
बैलों की गाड़ी आएगी, वह गाड़ी वहां जाकर ठहरेगी जहां पर तुम्हारी रानी है। प्रातःकाल राजा ने 4 आदमी भेजे। आगे बिना नाथे हुए बैलों की गाड़ी आई, उसमें वे चारों बैठ गए और उसी मंदिर तक चले गए जहां पर रानी थी। वह रानी को पहचान कर सेवकों ने कहा कि हे रानी जी, अब आप पधारिए, राजा साहब ने आपको बुलाया है और इसी कार्य के लिए हमको भेजा है। तब रानी ने नाथ जी को कहा कि मैं आपकी धर्म की बेटी हूँ, सो आप मुझे सीख देकर भेजो। तब नाथ जी ने मिट्टी के हाथी घोड़ा व पालकी बनवाकर मंत्र के छींटे दिए, जिससे वे सच्चे हाथी घोड़ा पालकी बन गए। रानी ने नाथ जी से फिर कहा कि हे पिताजी, आते समय रास्ते में मेरे रहने से कई जीव का नुकसान हो गया था, तो उनका भी उद्धार हो जाना चाहिए, नहीं तो यह पाप भी मुझको ही लगेगा। तब नाथ जी ने शिव जी के स्नान कराए जल की एक झाड़ी भर दी और कहा कि हे बेटी, तू इस जल की छींटा ओम नमः शिवाय कहकर डाल दी जाना, सो तेरे सारे पाप निवृत्त हो जाएंगे। अब तो रानी शिव पार्वती की और नाथ जी को साष्टांग नमस्कार कर लेने को आए चारों सेवकों के साथ रवाना हो गई। जाते जाते वही सर्प आया। तब शिव जी से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मेरे पाप से यह सर्प रस्सी बन गया था, अब यही फिर से सर्प हो जाए। ऐसी प्रार्थना कर झाड़ी के जल से उसके छींटे दिए, जिससे वह पहले जैसा हो गया। आगे वही सिंह मिला जो पत्थर होकर पड़ा था। उसको भी रानी ने झाड़ी के जल के छींटे दिए तो वह भी जीवित होकर जंगल की ओर भाग गया। आगे चलने पर वह पर्वत आया जो जमीन के बराबर हो गया था। प्रार्थना करके जल के छींटे देने से वह भी पहले जैसा पर्वत हो गया। आगे जाते जाते वही नदी आई जो सूख गई थी। रानी ने शिव जी का ध्यान कर जल के छींटे दिए, जिससे वह भी गहरे और स्वच्छ जल वाली नदी फिर से हो गई। अब रानी जी ने पालकी, हाथी, घोड़े तो किले में भेज दिए और वह खुद उसी बाग में गई जो पहले सूख गया था। माली ने कहा कि रानी जी, आप अब फिर क्यों आ रही हो? पहले ही आपके आने से यह बाग उजड़ गया था। और रानी के समझाने पर माली ने फटाक खोला। रानी ने बाग में जाकर शिव जी का ध्यान कर झाड़ी के जल के छींटे दिए, जिससे पहले से भी अच्छा हरा भरा बगीचा हो गया। वहाँ कई कोयल बोलने लगी, नाना प्रकार के फल फूल दिखाई देने लगे और कुओं में लबालब जल भर गया। फिर रानी जी ने उसी कुम्हार के घर गई तो कुम्हार की आंखें खुल गई और जल के छींटे देने से न्याव के बर्तन सोने और चांदी के बन गए। कुम्हार ने कहा कि रानी जी, ये सोने के बर्तन हमारे पास कौन रहने देगा? तब रानी जी ने कहा कि इनमें से 4 बर्तन राजा की भेंट कर देना। इसी तरह रानी नगर सेठ के घर गई तो उसकी हड्डियां सिकीरने लगी। वह व्यापार में लाभ होने लगा। तब नगर के सेठ ने कहा कि अन्नदाता जी, आपके पधारने से हमारे यहाँ रिद्धि सिद्धि हुई है। इस खुशी में मैं सारी नगरी को जिमाना चाहता हूँ। सारी नगरी में ढिढोरा पिटवा दिया गया कि कल किसी के घर में धुआं ना निकले। जो किसी ने चूल्हा जलाया तो दंड के भागीदार होंगे। आगे रानी जी पधारी तो दीवान जी के यहाँ गई। जाते ही दीवान की आंखें खुल गई, सब आनंद हो गया। अब रानी साहिबा किला में पधारी। राजा जी ने उनका अच्छा से स्वागत किया। नगर सेठ ने सारे नगर को जिमाया और किले में जाकर रानी जी से अर्ज की कि अन्नदाता माता जी, अब आप भी आरोग्य। रानी ने कहा कि मेरे तो आज कार्तिक सुदी चौथ का उजरीना है, सो किसी भूखे आदमी को जिमाकर जिमूंगी। सारे नगर के लोग तो नगर सेठ के यहाँ जिम आए। नगर में कोई भी भूखा व्यक्ति नहीं मिला। ढूंढते ढूंढते धोबी घाट पर एक अंधी, बहरी, कोढ़नी धोबन परी मिली। रानी जी की आज्ञा से उसे बताया। रानी जी ने उसे स्नान कराया
स्नान कराते ही उसका सारा कोढ़ मिट गया। कथा सुनाते ही उसके लिए स्वर्ग से विमान आ गया और बूढ़ी धोबन कथा सुनने व प्रसाद लेने मात्र से सदैव बैकुंठ चली गई। राजा रानी भी हर साल मनसा वाचा व्रत करते रहे। वे संसार के सब प्रकार के सुखों को भोगते रहे और पुत्र को राजगद्दी देकर अंतकाल में शिवलोक में गए। इस प्रकार मनसा वाचा भगवान शिव जी पार्वती जी के व्रत करने की बड़ी भारी महिमा है। श्रावण सुदी के सोम से कार्तिक सुदी चौथ तक यह व्रत सब मनोवांछित फल का देने वाला है। इस मानसा वाचा के व्रत को करने वाले मनुष्य की सभी कामनाएं शिव जी महाराज पूर्ण कर देते हैं। पुत्र नहीं हो या होकर भी जीवित नहीं रहता हो तो इस व्रत के करने से स्त्री पुत्र का सुख अवश्य प्राप्त करती है। इसी प्रकार पुरुष को स्त्री और स्त्री को पति का सुख सौभाग्य प्राप्त होता है। जिसके कमाई धंधा ना हो तो इस व्रत के करने से शिव शंकर भगवान उसे जीवन प्रदान करते हैं। सभी प्रेम से बोलिए उमापति शंकर भगवान की जय। अब सुनिए सभी व्रतों में सुनी जाने वाली भगवान गणेश की कथा। एक बार विनायक जी छोटे बालक के रूप में चिमटी में चावल और चमचे में दूध लेकर निकले। वो हर किसी से कह रहे थे कि कोई मेरे लिए खीर बना दो, कोई मेरे लिए खीर बना दो, मगर किसी ने भी विनायक जी के लिए खीर नहीं बनाया। कुछ दूर चलते चलते कुछ आगे बढ़ने पर विनायक जी को एक बूढ़ी माई बैठी मिली। विनायक जी बूढ़ी माई के पास जाकर बोले, कोई मेरे लिए खीर बना दो, कोई मेरे लिए खीर बना दो। तो बूढ़ी माई ने कहा, बेटा ला मैं तेरे लिए खीर बना देती हूँ। तब विनायक जी ने बूढ़ी माई से कहा, माँ बर्तन लेकर आओ और घर का सबसे बड़ा बर्तन को ही लेकर आना। तब बूढ़ी माई ने सोचा, ये तो बच्चा है, बच्चे का मन रखने के लिए बड़ा बर्तन लेकर चली आती हूँ। इतना सोचकर बूढ़ी माई अपने घर में जाकर घर के सबसे बड़े बर्तन को लेकर बाहर आती है और विनायक जी के सामने रख देती है। अब विनायक जी अपने चम्मच में से दूध को उस बर्तन में डालते जाते हैं। बर्तन भरते जाता है। बर्तन एक चम्मच दूध से पूरा भर गया, फिर भी दूध चम्मच में भरा ही रह गया। बूढ़ी माई घर के सारे बर्तन को लाकर बाहर रख दी। सारे बर्तन दूध और चावल से भर गए। अब विनायक जी बूढ़ी माई से कहते हैं, माँ तुम खीर बनाओ, मैं नहाकर आता हूँ, फिर खीर को खा लूंगा। जब बूढ़ी माई ने बड़े प्यार से खीर को तैयार किया तो बूढ़ी माई के पोते और पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। तब बूढ़ी माई अपने आंखें को बंद करके विनायक जी का नाम लेकर चूल्हे में थोड़ा सा खीर को डाल दिया और कहने लगी, विनायक जी आपका भोग लगे। इतना करने के बाद बूढ़ी माई ने अपने पोते पोती को कटोरी भर भर कर खीर खाने को दे दिया। अब तो ऊपर छत पे बैठी पड़ोसन ने बूढ़ी माई को ये सब करते देख लिया। अब तो बूढ़ी माई ने सोचा इस पड़ोसन को भी कटोरा भरकर खीर दे देना ही पड़ेगा, वरना ये किसी से चुगली कर देगी। इतना सोचकर बूढ़ी माई ने उसे भी एक कटोरा खीर हाथों में थमा दिया। अब इतना होने के बाद बूढ़ी माई की बेटे की बहू ने चुपके से एक कटोरा खीर निकाली और उसे चुपके से खाकर चक्की के नीचे छुपा दिया। इतना होने के बावजूद भी गणेश जी यानी कि विनायक जी अभी तक नहाकर नहीं आए थे। अब तो बूढ़ी माई को भी भूख लगने लगी तो वह भी एक कटोरा खीर लेकर दरवाजे के पीछे बैठकर फिर से कहने लगी, हे विनायक महाराज आपका भोग लगे। इतना कहकर हाथ जोड़कर अपना खीर को खाना शुरू कर दिया। अब इतना होने के बाद गणेश जी आ गए। तब बूढ़ी माई ने कहा, आरे गणेश, आरे मेरे विनायक, खा ले तेरा खीर, मैं तो तेरा ही इंतजार कर रही थी।
तब विनायक जी ने कहा, माँ मैंने तो खीर पहले ही खा लिया है। तब बूढ़ी माई ने कहा, कब खाया बेटा तुमने खीर? तब विनायक जी ने कहा, जब तेरे पोते पोती ने खाई थी तब मैंने खाया था, और जब तेरी पड़ोसन ने खाई थी तब भी खाया था, और जब तेरी बहू ने खाई तब भी खाया था। अब तूने खीर खाई तो तेरा पेट पूरा भर गया। तब बूढ़ी माई ने कहा, बेटा तेरी सारी बात तो सच है, लेकिन बहू बेचारी सुबह से घर का सारा काम में लगी है, तो उसने फिर खीर कब खाई बताओ? तब विनायक जी महाराज ने कहा, चक्की के नीचे जाकर देखो माँ, वहाँ कटोरा पड़ा है। तूने तो मेरे लिए भोग लगाया था, पर तेरी बहू ने बिना भोग लगाए ही खीर को खा गई। तब बूढ़ी माई ने विनायक जी से कहा, बेटा घर की बात है, घर में रहने दो। अब बताओ कि बची हुई बाकी खीर का मैं क्या करूं? तब विनायक जी ने कहा, नगरी को जिमा दो। बूढ़ी माई ने पूरी नगरी जिमा दी, फिर भी बर्तन खाली नहीं हुआ। जब राजा को यह बात पता चली तो राजा ने बुढ़िया को बुलवाया और कहा, क्या रे बुढ़िया, ऐसा बर्तन तेरे घर में कहाँ से आया? ऐसा बर्तन तो राजा के महल में होना चाहिए। बुढ़िया ने कहा, राजा जी इस बर्तन को आप ही रख लो। राजा जी ने महल में बर्तन को मंगवा लिया, और बर्तन को महल में लाते ही सारे खीर कीड़े मकोड़े बिच्छू ककले बन गए और बहुत दुर्गंध आने लगी। यह देखकर राजा ने बूढ़ी माई से कहा, बुढ़िया अपने बर्तन को तुम वापस ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए ऐसे बर्तन। बूढ़ी माई ने कहा, ठीक है महाराज, जैसा आप कहे, लेकिन ये तो बर्तन मुझे मेरे विनायक जी ने दिया है। बुढ़िया माई ने बर्तन वापस लिया। बूढ़ी माई के बर्तन वापस लेते ही फिर से वह बर्तन खीर से भर गया और सुगंधित खुशबू आने लगी। बूढ़ी माई घर आकर विनायक जी से कहने लगी, हे विनायक महाराज, बर्तन में बचे हुए खीर को मैं क्या करूं? तब विनायक जी ने कहा, बची हुई खीर को झोपड़ी के कोने में खरा खोद कर डाल दो। उसी जगह सुबह जब तुम उठकर खोदोगी तो धन के 2 चारे मिलेंगे। ऐसा कहकर विनायक महाराज अंतर ध्यान हो गए, और जाने से पहले विनायक महाराज ने बूढ़ी माई की झोपड़ी में लात मारकर चले गए। वैसे ही बूढ़ी माई की झोपड़ी तो महल में बदल गया। सुबह बहू ने फावड़ा लेकर पूरे घर को खोद डाला, लेकिन कुछ मिला ही नहीं। तो बहू ने सासू माँ से कहने लगी, सासू माँ तेरे विनायक जी तो झूठे हैं। सासू माँ कहने लगी, नहीं नहीं, मेरे विनायक जी तो झूठा नहीं है, ला मैं देखती हूँ। बुढ़िया माई ने सुई लेकर खोजने लगी तो टन टन करते 2 धन के चारे निकल आए। तब बहू ने कहा, सासू माँ तेरे गणेश जी तो साचो है। सासू माँ ने अपने बहू से कहा, विनायक जी तो भाव नाव के भूखे हैं। हे विनायक जी महाराज, हे गजानंद, हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने बूढ़ी माई को दिया वैसे सबको देना। विनायक जी की कहानी कहने वाले, हुक्कारे भरने वाले और आसपास के सभी सुनने वाले सबको देना। तो सभी प्रेम से बोले, विनायक महाराज की जय।